अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। 1 से 3 तक मैं सॉल्व करवा चुकी थी, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ठीक है, और चैप्टर 4 है सेट्स। तो चलिए स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं और इसको करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इट इज़ गिवन दैट यूनिवर्सल, मैंने आपको बताया था ये जो सैम्पल है वो यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्सल इज इक्वल टू 1 2 3 यानी कि 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग सेट, इन ईच केस फाइंड ए। जो आपको सैम्पल नजर आ रहा है इसको कहते हैं यूनियन। ठीक है, तो ए यूनियन बी, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, इसको कहते हैं यूनियन। और यूनियन का क्या मतलब होता है कि को अरेंज करके लिख देना। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट ए है उसमें ए सेट जो हमारे पास गिवन है और बी सेट हमारे पास गिवन है, तो हम इसको अरेंज करके कंबाइन करके हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अरेंज। ठीक है, अरेंज करके हमने सेट्स को लिखना होता है। आपको मैंने बताया था कि ये वाला जो सिंबल होता है वो इंटरसेक्शन का होता है, और इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता था, जो कॉमन होता था हम सिर्फ वो लिखते थे। ठीक है, और यहाँ पे ये सिंबल है वो यू शेप में है, जिसको हम यूनियन पढ़ेंगे और यानी कि हम सारे एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख देंगे। सेट में रिपीटेशन नहीं होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम वन टाइम ही कोई भी एलिमेंट लिखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट ए में 1 है लिखा हुआ और सेट बी में भी 1 लिखा हुआ है, तो हम सिर्फ 1 टाइम 1 लिखेंगे, 2 टाइम्स 1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेट में रिपीटेशन नहीं होती है। तो चलिए हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसका पार्ट ए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, और हमें यहाँ पे वेन डायग्राम बना के दिखानी है। ठीक है, वेन डायग्राम बनानी है और ए यूनियन बी हमें फाइंड करके दिखाना है हर पार्ट का। तो पार्ट ए में सबसे पहले तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सल लिख लेती हूँ। ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास है 1 से 9 तक। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। और यहाँ पे लिखा हुआ है ए जो सेट हमारे पास गिवन है वो है 1 2 3 4, और बी सेट हमारे पास है 3 5 7 9। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने वेन डायग्राम को ड्रॉ किया है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था ये यूनिवर्सल है और यहाँ पे ये दोनों सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देखें रिलेशन देखें अगर, तो ए और बी में हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो ए और बी में क्या चीज़ कॉमन है हम वो देख लेते हैं, यानी कि ये जो 3 है, ये 3 और ये 3 ये कॉमन है, तो हमें ओवरलैपिंग सर्कल बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये कॉमन रीजन का पार्ट होता है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम पार्ट ए के एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ पार्ट बी के एलिमेंट लिखेंगे। ए में हमारे पास है 1 2 3 ऑलरेडी लिख दिया है और 4, और बी में जो हमारे पास एलिमेंट है 3 हम यहाँ पे लिख चुके हैं, तो यहाँ पे आएगा 5 7 9। आपको पहले भी बताया था सेट ए में और सेट बी में जो भी एलिमेंट्स यहाँ पे ऑलरेडी हैं इसको छोड़ के बाकी के हम यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 भी है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 9 है। अब यहाँ पे कौन से नहीं है, 6 और 8, तो यहाँ पे हम जो यूनिवर्सल के पार्ट में हम यहाँ पे लिख लेंगे 6 और 8। ये हमने वेन डायग्राम कर लिया। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी यानी कि हम सबको अरेंज करके लिख लेंगे। जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है 1, यहाँ से देख लेते हैं 1, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, अब 5 देख लेते हैं इसमें है या नहीं, ये 5 है। उसके बाद 6 देख लेते हैं, 6 यहाँ पे ना यहाँ पे, ठीक है 6 नहीं है। 7 है, यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे। 8 देख लेते हैं, 8 है, 8 नहीं है। 9 है तो हम यहाँ पे 9 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है ए यूनियन बी। तो चलिए यहाँ से अब मैं पार्ट बी करवा रही हूँ। पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी की जो वेन डायग्राम्स हैं वो मैंने यहाँ पे डाली हैं और आपके साथ में इसको सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पार्ट बी में यूनिवर्सल हमारे पास गिवन है। ठीक है, और सेट ए हमारे पास है 1 3 5 7 9, और सेट बी है 2 4 6 8। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम कॉमन रीजन का देख लेते हैं कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पे देखिए 1 3, इसमें दोनों सेट में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सेट ए और यहाँ पे सेट बी। सेट ए में हमारे पास है 1 3 5
7 9। और अब सेट बी में हम लिख लेंगे 2 4 6 और 8। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूनिवर्सल देख लेते हैं। यूनिवर्सल में क्या लिखेंगे? यूनिवर्सल मैंने आपको बताया यहाँ पे सेट ए और सेट बी के जो भी एलिमेंट्स हैं इनके अलावा अगर हो तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। 1 है, 3 है, 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, और सेट बी में क्या है हमारे पास? 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। यानी कि हम यूनिवर्सल में कुछ भी नहीं लिख सकते क्योंकि सब चीज़ें हमारी सेट में मौजूद हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वेन डायग्राम हो गई कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पे कुछ स्कूल्स जो हैं वो इस वेन डायग्राम को फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने आपको इससे भी बता दिया है और इससे भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और इसको हम डिसजॉइंट सेट करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉमन रीजन में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो जब भी कोई कॉमन नहीं आए तो हम इस तरीके से दो सर्कल्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, हम लिख लेंगे यूनिवर्सल। यहाँ पे ये है सेट ए, ये है सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स यहाँ लिख लेंगे 1 3 5 7 9, और सेट बी के एलिमेंट्स यहाँ लिख लेंगे 2 4 6 8। और यूनिवर्सल में ये सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी मौजूद है, तो यूनिवर्सल में हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो माई वेन डायग्राम आप चाहें तो ये बना लें, आप चाहें तो ये बना लें। ठीक है, इसको डिसजॉइंट सेट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम अब कर लेते हैं ए यूनियन बी। आपको पता है कि अरेंज करके लिख लेंगे यहाँ पे सब। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1 है, ठीक है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 ये रहा, ठीक है, फिर 5 ये रहा, उसके बाद 6 आता है, 6 ये रहा, ठीक है, फिर 7 ये रहा, फिर 8 ये रहा और 9 ये रहा। ठीक है, तो हमने सबको कंबाइन करके और अरेंज करके लिख दिया है। तो यहाँ पे ये हो गया है कंप्लीट। अब हम कर लेते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में भी हम यही करेंगे। सबसे पहले हम कॉमन रीजन देख लेते हैं, सेट ए और सेट बी में कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पे 4 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है, और 8 जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है। यहाँ पे हम जो कॉमन रीजन है हम यहाँ पे सबसे पहले कॉमन लिख लेते हैं 4 और 8। ठीक है, अब यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे, सेट बी के एलिमेंट लिखेंगे और यहाँ पे यूनिवर्सल लिखेंगे। तो सेट ए में हमारे पास क्या क्या है? कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमन में लिख लिया। और सेट बी में हमारे पास क्या है? 2, ठीक है, और 6। 4 और 8 ऑलरेडी हम यहाँ पे लिख चुके हैं। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं यूनिवर्सल में क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 4 है दोनों में, 8 है, ठीक है, ये 8 है, ये 4 है, अच्छा 2 है, ये रहा 2, ठीक है, उसके बाद 4 मैंने टिक कर लिया, 6 भी है यहाँ पे और 8 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो रह गए हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि 1 3 5 7 और 9। वेन डायग्राम बनाई है ओवरलैप सर्किल वाली। अब यहाँ पे एक और तरीके से वेन डायग्राम बन सकती है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जिसके एलिमेंट ज़्यादा होते हैं तो वो हम बड़े सर्किल में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, ए में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं और बी में 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो बी का सर्किल बड़ा होगा और ए हमारे पास छोटा सर्किल होगा। छोटे सर्किल में हम लिख लेंगे 4 और 8, ठीक है, और जो रह जाएगा यानी कि यहाँ पे रह जाएगा 2, 4 हम लिख चुके हैं, 8 भी लिख चुके हैं और यहाँ पे रह जाएगा 6। ठीक है, तो 2 और 6 यहाँ पे लिखेंगे और बाकी ए में लिखेंगे। यूनिवर्सल में हम यहाँ पे वही लिख लेंगे 5 1 3 7 9। ठीक है, तो ये हमारे पास वेन डायग्राम कंप्लीट हो गई है। आपके स्कूल में अगर ये फॉलो की जा रही है तो आप ये वाली बनाएंगे, और अगर आपके टीचर ये कह रही है बनाने के लिए, ये फॉलो कर रही हैं, तो आप ये वाली फॉलो करेंगे। अब यूनिवर्सल को आप हटा देंगे, ठीक है, यहाँ पे हम इसको काउंट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ ए और बी का देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख लें, यहाँ पे 1 है तो नहीं है, ठीक है, ना ए में है ना बी में है। 2 है तो यस 2 है, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। 3 है, 3 नहीं है। 4 है, यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे, ठीक है, 1 टाइम लिखेंगे। सेट में रिपीटेशन नहीं होती है। अगर 2 टाइम्स 4 आ रहा है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो हम 1 टाइम ही 4 करेंगे। ठीक है, 4 यहाँ पे लिख लिया। 5 चेक कर लेते हैं, 5 है, 5 भी नहीं है। 6 है तो यहाँ पे 6 है। 7 देख लेते हैं, नाइस सेट में 7 है, नाइस सेट में। 8 देख लेते हैं, 8 यहाँ पे भी है और 8 यहाँ पे भी है। ठीक है, तो ये हो गया है ए यूनियन बी। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 4। तो मल्टीपल ऑफ 4 कौन से हैं? 4 की टेबल में ये आता है, ठीक है, 4, उसके बाद आता है 8,
ठीक है, 4 और 8। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि 2, 4, 6, 8। मल्टीपल ऑफ 2 लिख लिया है और यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 4 लिख लिया है। कॉमन चेक कर लेते हैं, ये कॉमन कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 4 कॉमन है, और 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, तो 8 भी कॉमन है, ठीक है। ये हमारे पास कॉमन रीजन होता है। यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट लिख लेते हैं, सेट बी के एलिमेंट लिख लेते हैं। सेट ए के एलिमेंट में कुछ नहीं लिखेंगे, पे सेट बी में क्या रह गया है, सेट बी में है 2, 4 हम लिख चुके हैं, और 6, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिवर्सल चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें 1 है इन दोनों सेट में, तो नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं 2 है, तो 2 है तो हम इसको कट कर देते हैं, 2 हम नहीं लिखेंगे। 3 हम लिखेंगे, मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ठीक है। 3 हम लिखेंगे क्योंकि इन दोनों में नहीं है। 4 देखें इसमें भी है, इसमें भी है, 4 को कट कर देते हैं। 5 देखें इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हम ये लिखेंगे यूनिवर्सल में। उसके बाद 6 देख लेते हैं, 6 इसमें है, हम इसको कट कर देते हैं। 7 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यानी कि ये हम लिखेंगे। 8 जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम यहाँ पे कट कर देते हैं। और 9 ना इसमें है ना इसमें है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 3, 5 और 9, ठीक है। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम कंप्लीट हो गई है। और आप चाहें तो वेन डायग्राम को जैसे मैंने आपको बताया था, एक सर्किल बड़ा और एक सर्किल छोटा, इस तरीके से बना सकते हैं। यूनिवर्सल है। अच्छा यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ए में 2 एलिमेंट हैं और बी में जो है वो 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं। तो ए में हमारे पास है 4 और 8, 2 और 6 यहाँ पे लिख देंगे हम, ठीक है। और यूनिवर्सल में ये लिख लेंगे 1, 3, 5, 9। यहाँ पे कर लेते हैं ए यूनियन बी, देख लेते हैं 1 नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, फिर 5 नहीं है, 6 है, 7 भी नहीं है, 8 है, ठीक है। तो बस यही हमारे पास ए यूनियन बी है। डी कर लेते हैं। पार्ट डी में जो ए सेट है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, यानी कि 3 का मल्टीपल, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 3, ठीक है। 3, 6 और 9, ठीक है। इस यूनिवर्सल सेट से ही मैंने यहाँ पे 9 तक करना है, ठीक है। तो 3, 6 एंड 9 ये यूनिवर्सल सेट है, इसी से हम 3 का मल्टीपल्स निकालेंगे। और बी सेट में प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं वेन डायग्राम। यहाँ पे ओवरलैप करेंगे सर्कल्स को, ठीक है। कॉमन देख लेते हैं, कॉमन देखें ये 3 है और ये 3 है, और इसमें और कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे सबसे पहले। ये यूनिवर्सल कॉलम में यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। यहाँ पे सेट ए लिख लेते हैं, सेट ए है हमारे पास 3, सॉरी यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6, ठीक है, 6 और 9। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेट बी जो कि है 2, 3 हम यहाँ पे लिख चुके हैं, यहाँ पे 5 और 7 लिखेंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं कि यूनिवर्सल में क्या लिखेंगे। तो यहाँ से देख लेते हैं कि 1 यहाँ पे इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हम ये लिखेंगे, ठीक है। 2 जो है इसमें है, तो हम ये नहीं लिखेंगे। 3 हम देख लेते हैं वो इसमें है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 4 देख लेते हैं, 4 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि हम ये लिखेंगे। 5 देख लेते हैं इसमें है, तो ये नहीं लिखेंगे, इसको कट कर रही हूँ मैं। 6 यहाँ पे है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 7 यहाँ पे है, इसको भी नहीं लिखेंगे। 8 हमारे पास कहीं पे भी नहीं है, इसको लिखेंगे। और 9 हमारे पास यहाँ पे है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो यानी कि हम 1, 4 और 8 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास वेन डायग्राम। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी है हमारे पास। पहले 1 देख लेते हैं, 1 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 2 इसमें है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 1 टाइम ही लिखेंगे, रिपीटेशन नहीं होगी, ठीक है। 3 के बाद 4, 4 नहीं है। 5 इसमें है। 6 देख लेते हैं, 6 इसमें है। 7 इसमें है। 8 नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। और 9 यहाँ पे हम लिखेंगे। ये हो गया हमारा पार्ट डी।